बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्स अपडेट के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा खान। नाज़रीन, अहम ख़बर से आपको आगाह करते चलें कि सऊदी अरब में पर्सनल विज़िट वीज़े के लिए तरीक़ेकार का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये तरीक़ाकार सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी किया गया है। पर्सनल विज़िट वीज़ों पर आने वाले अब अपने दोस्तों या सऊदी अहबाब से मिलने भी आ सकेंगे। इन्हें मुमलिकत के किसी भी रीजन या शहर में जाने की इजाज़त होगी। मक्का में उम्रे और मदीने में मस्जिद नबवी की ज़ियारत के साथ साथ मुमलिकत में मौजूद मजहबी और तारीख़ी मकामात के साथ और सकाफ़ती प्रोग्रामों में शिरकत की भी इजाज़त होगी। सऊदी ख़बर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि निजी विज़िट वीज़ा ऑनलाइन हासिल किया जा सकेगा। विज़िट वीज़ा प्लेटफॉर्म visa.mofa.gov.sa है। ये एक लिंक है जिसके ऊपर आपको आसानी से ऑनलाइन वीज़ा हासिल हो जाएगा। सऊदी शहरी अपने अहबाब को मुमलिकत आने और उम्रे के लिए निजी विज़िट वीज़े पर बुला सकते हैं। निजी विज़िट वीज़े की दरख्वास्त अल ज़ियारा दफ्तर ख़ारजा के विज़िट प्लेटफॉर्म पर दी जाएगी। दरख्वास्त प्लेटफॉर्म पर खिदमत अल-फ़र्द यानी इनफरादी सहूलत के ज़रिए दी जा सकेगी। अल-नफ़ाज़ अल-वतनी प्लेटफॉर्म के ज़रिए अंदराज होगा। विज़िटर से मुतल्लिक मालूमात निजी विज़िट वीज़े की दरख्वास्त के ज़रिए पेश करना होगी और इकरार नामों की मंजूरी देना होगी। इसके बाद विज़िट वीज़े की दरख्वास्त पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि विज़िट वीज़े पर आने वाले मेहमान वीज़ा प्लेटफॉर्म पर वीज़ों की दरख्वास्त फ़ार्म पुर करने के बाद मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा फ़ीस की कार्रवाई खुद कर सकता है। इसके बाद वो विज़िटर सऊदी सफारत खाने या कौंसलेट में दरख्वास्त और पासपोर्ट जमा कराए। सफारत खाने या कौंसलेट के रजिस्टर्ड ट्रैवलिंग एजेंसी या कंपनी के ज़रिए ये काम कराएगा। वीज़ा जारी होने के बाद पासपोर्ट हासिल करके एयरपोर्ट, बंदरगाह या बरी सरहदी चौकी किसी भी रास्ते से मुमलिकत यानी सऊदी अरब में आने की इजाज़त होगी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि विज़िट वीज़े के जमा करदा दरख्वास्तों के बारे में इस तफसारात वीज़ा प्लेटफॉर्म के ज़रिए किए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए इस्तलाम का ऑप्शन मुंतखब किया जाए। इसके बाद मतलूबा मालूमात दर्ज की जाएँ, फिर पहले से मौजूद दरख्वास्तों के बारे में मालूमात के लिए इस्तलाम को पेश किया जाए। जी नाज़रीन, तो आपने सबसे पहले गूगल पे आना है और तो यहाँ पे आपने वज़ारत ख़ारजा की जो आपको बताया था वो आपने ओपन कर लेनी है, visa.mofa.gov.sa। ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। 1 मिनट, ये इसका मेन पेज है। ठीक है, ये इस तरह आएगा। आप अगर इंग्लिश में करना चाहो तो इंग्लिश में भी कर सकते हो। ये इसमें ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। उसमें एक ऑप्शन जब आपको मैं ख़बर दे रहा था तो उसमें था अल-ज़वार, ये खिदमात इसका मतलब है, लेकिन ये अरबी में आपने इधर करना है। यहाँ पे ये दखूल, ठीक है, ये दखूल अल अफराद, इसका ऑप्शन आपने जो है वो देना है। इससे आप लोग इंडिविजुअल जो हैं वो भी कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल है एक किस्म का दखूल। आपको इसको बेटर है कि आप इसको इंग्लिश में कर लो, आपके लिए भी आसानी और मेरे लिए भी आसानी। ये देखो, ये वीज़ा प्लेटफॉर्म वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये वेबसाइट है। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी मैं ये पिन कर दूंगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये वीज़ा सर्विस है, ये बिज़नेस वालों के लिए। ये सिटीज़न एंड रेजिडेंस, ये सर्विस जो है वो सिटीज़न एंड रेजिडेंस, ये सऊदियों के लिए, जो अगर कोई सऊदी है अपने किसी चाहने वाले को या मिलने वाले को बुलवाना चाहे तो वो ये यूज़ कर सकता है, या यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो सिटीज़न्स हैं। ठीक है, ये सर्विस है हया फैंस कार्ड होल्डर्स, ये सर्विस जो है वो विजिटर के लिए है। ठीक है, ये आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। अगर आप यानी कि यहाँ किसी मिलने के लिए आना चाहते हो तो आपने सबसे पहले ये एक्सेस में जाना है। ये ऊपर देखो एक्सेस इंडिविजुअल एंट्री, आपने इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है। ठीक है, ये इंडिविजुअल करना है तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ये इंडिविजुअल नफाज वालों का, ये जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम है ना, उन लोगों को पता है ये नफाज क्या चीज़ है। ठीक है, उनका अबशर बना हुआ होता है तो वो वहाँ से अबशर से यहाँ पे ये लॉगिन करके अपने किसी भी चाहने वाले को जो है वो बुला सकते हैं विज़िट के तौर पर। इसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। 1 मिनट, ये मैंने कहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे जो नया है ना, जिसने मुकम्मल तौर पर जिसका कोई राब्ता नहीं है तो वो ये ऑप्शन यूज़ करेगा। ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, एंट्री ऑफ इंडिविजुअल विजिटर टू सऊदी अरेबिया। कोई भी किसी भी मुल्क से सऊदी अरब आना चाहता है तो वो ये वाला ऑप्शन यूज़ करेगा। ठीक है, लॉगिन यूजिंग द नेशनल
अनफील्ड वीज़ा प्लेटफॉर्म, ये अकाउंट उसने बनाना है, ठीक है, ईमेल देनी है, उसका पासवर्ड रख लेना है, उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा है इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है अगर आपका अकाउंट बना हुआ है। इससे पहले आपने रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड अपने आप को करना है, जो नया होगा इंडिविजुअल उसने अपना ईमेल देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है और उसके बाद री एंटर पासवर्ड करना है और ये इमेज दे देना है। उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको ना एक ऊपर मैसेज आएगा यहाँ पे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है, कि उसके 24 घंटे के बाद आपको ना वो ईमेल करके बता देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन जो है ना वो एंटर हो चुका होगा, फिर उसके बाद आप लॉगिन जो है वो कर लोगे बैक जाके, ठीक है। यहाँ पे आपने वो लॉगिन कर लेना, तो आपको सारी दस्तावेज़ात यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, साइन इन करके। यहाँ पे साइन इन करना है, एक मिनट, मेरा अभी मैंने किया है तो पता नहीं शो करेगा कि नहीं, देख लेते हैं। ये हो गया, नहीं हुआ अभी, हाँ, दखूल अल्फराद नहीं, अभी ये 24, ये देखो ये बता रहा है, एक मिनट इंग्लिश में कर लेते हैं इसको क्योंकि अभी मैंने रजिस्टर किया इसको, तो ये यहाँ पे बता रहा है ये द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड यू मस्ट नाउ एक्टिवेट द टेम्परेरी अकाउंट विदिन द नेक्स्ट 24 आवर, बी एबल टू यूज़ इट बाय क्लिकिंग ऑन द एक्टिवेशन लिंक। तो ये जीमेल जो है होगी ना जिसके ऊपर आपको एक एक्टिवेशन लिंक जो है वो सेंड होगा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से, तो उसको आपने क्लिक करके अपने आप को एक्टिवेट कर लेना है। तो उसके बाद वो आपसे जो डिटेल मांगेगा उस हिसाब से आपका प्रोसीजर जो है वो आगे चलता रहेगा। तो दुआ में याद रखिएगा, इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, अगर हो सके तो इस इन्फॉर्मेशन वीडियो को जितना हो सके जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।